नमस्तेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरितौ वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 250 पृष्ठ 485। जदि कुणदिकाय खेदम वेज्जावच्चत्थ मुज्जदो समणो णहवदि अगारी धम्मो सोसावयाणम से। एक चीज बता दीजिए, आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, धन्यवाद। वैयावृत्ति का प्रकरण अपना चल रहा है। मुनिराजों के द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति, ये ग्रस्तों वाली बात नहीं है। उसमें कल हमने एक शब्द को थोड़ा सा छोड़ा था, आखिरी शब्द था, समय पूरा हो गया था। मनोज्ञ। मनोज्ञ कौन होता है? मनोज्ञ मुख्य रूप से साधु ही होते हैं, लेकिन धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने खास तौर पर वैयावृत्ति के प्रकरण में एक अद्भुत निरूपण किया है, वो आपको खास बताना चाहता हूं। पहले मनोज्ञ साधु कौन होते हैं, उनका लक्षण जान लीजिए। मनोज्ञ लोक सम्मत, एक परिभाषा दी है यह सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने, कि जो लोक सम्मत है वो मनोज्ञ, लोक जिसको मानता है। मैं इस परिभाषा को बहुत सीमित रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आज लोक की स्थिति क्या है? लोग तो घृत मिथ्यात्व वालों को ज्यादा चाहते हैं, मंत्र तंत्र टोना टोटके वालों को ज्यादा चाहते हैं, लच्छेदार बातें करें, सिंहासनों पर बैठे और दुनिया भर के जो आडंबर करते हैं उनके लिए लोग ज्यादा पूजते हैं। तो क्या उन्हें मनोज्ञ साधु कहेंगे? नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। आचार्यों ने जो बात कही वो किस संदर्भ में कही? लोक सम्मत माने जिस समय आचार्य लिख रहे थे, ज्ञानियों का जो युग था, उस समय लोग हमेशा तपस्वी, सच्चे गुण वाले, हर तरह के जो धर्म प्रभावक हैं उनको मानते थे, अकेले साधक को नहीं। साधु तो है ही, लेकिन साथ ही लोक में धर्म प्रभावना का जो निमित्त बने। ख्याल में लोक के सभी लोग जिनकी चर्या, जिनकी बात, जिनकी गंभीरता, उसको स्वीकार करें। इस भाव से यहां मनोज्ञ लोक सम्मता कहा। यदि आप लोगों की वोटिंग के आधार पर साधु मानेंगे, उसे मनोज्ञ मानेंगे, तो समझ लेना वो साधु ही नहीं होगा। ये तो तय है, क्योंकि बहुमत तो अच्छे को मिलने वाला नहीं है। आज के ये पंचम काल है, ये 21वीं शताब्दी है, इसमें अच्छे को बहुमत नहीं मिलने वाला, ये लिख के रख लो, ठीक है ना? इसलिए इस परिभाषा को राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने थोड़ा और संवारा और अच्छी तरह से कहा। अभिरूप को अथवा गौरव की उत्पत्ति के हेतु भूत विद्वान, वाग्मी, महाकुलीन आदि रूप लोक प्रसिद्ध को अथवा सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि को मनोज्ञ कहते हैं। उन्होंने अकेले साधु को ही मनोज्ञ कहा। यह साधु है तो भी सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि, जिसका सम्यक दर्शन इतना परिष्कृत है कि जिसके द्वारा किसी को कभी कोई भेद हो ही नहीं सकता।
भ्रम हो ही नहीं सकता, दुविधा हो नहीं सकती। वो भूल के भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे आपको, जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं सरल, बहुत सरल। किसी से पूछा जाए, महाराज जी दिगंबर मुनिराज, हमारे धर्म में तो मंत्र बहुत हैं, हमारे आचार्य बड़े ज्ञाता होते थे मंत्रों के, ठीक है ना। देखो धरसेनाचार्य ने उस दंत भूतबली को मंत्र दिए थे कि नहीं, वो भी ज्ञाता होते थे, उनने सिद्धि करके बताई थी, उनके लिए विद्याएं सिद्ध हुई थी, ठीक है ना। तो महाराज जी बात सच्ची है कि नहीं? अब आप छल समझ रहे हो पूरा। आपने हां कहा, महाराज जी कुछ समय भी दे दो, ना कहा हमको कुछ आता ही नहीं, ठीक है। आप उसको एक शालीन उत्तर दे सकते हैं, भैया जो मूल श्रुतधर आचार्य होते थे ना, उनकी परंपरा तक था, धरसेन आचार्य आखिरी ज्ञाता थे, और उन्होंने भी उसका उपदेश नहीं दिया था जोड़ी पहाड़ का, उन्होंने उपदेश दिया था सठखंडागम का। वो जानते थे कि यदि मंत्र लोगों को दिए गए या उनकी जानकारी मिली तो लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने सठखंडागम की तो रक्षा की और जोड़ी पहाड़ की रक्षा नहीं की। इसलिए भाई इन चक्करों से दूर रहो, इसके लिए बहुत ऊंची साधना चाहिए, होते तो सब हैं, लेकिन वो और लोगों के काम के होते तो आचार्य जोड़ी पहाड़ पहले लिखवाते, सठखंडागम बाद में लिखवाते। आप डिफरेंस समझ रहे कितने उस बात को ट्रैक्टफुली। अब अगला ना मांग पाया, ना अगला ये कह पाया कि तुम्हें कुछ आता नहीं, उसको मिथ्यात्व के रास्ते पे जाने से बचा लिया। यह है अभिप्राय यहां पर सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि का। बड़े बैलेंस से चलना, आपकी एक छोटी सी बात कितने लोगों के लिए मिथ्यात्व का निमित्त बन सकती है आपको पता नहीं, समझ गया ना। एक मुनिराज, मैं थोड़ा सा एक दो दृष्टांत दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भ्रम निकल जाए कि इसमें सुसंस्कृत मुनियों का जब प्रकरण है, मनोज्ञ विशेषण मुनियों का है, तो सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि क्यों का? सम्यक दृष्टि तो अवृत्ति ग्रस्त भी होता है, ख्याल में है ना। वो अभिप्राय, उन्होंने ग्रस्त शब्द प्रयोग नहीं किया, मात्र सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि का। तो उसके पीछे अभिप्राय क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मुनिराज अक्षीण महानस सिद्धि के धनी थे। वो आए, आहार किया, उसके बाद कितने ही लोग भोजन कर रहे, साहब वो तो ऐसा, चारों ओर जय जयकार। मुनिराज को पीछे ध्यान नहीं, वो तो कोई देखते नहीं कि भैया पीछे रसोई में क्या हुआ, वो तो अपने विहार करके जंगल में चले गए। अगले दिन जब वो उसी नगर में दोबारा आए, एक्चुअली मुनिराज को पता नहीं था कि मेरे अक्षीण महानस सिद्धि, वो इस चीजों पे ध्यान नहीं देते। वो रिद्धि का काम फंक्शन होता है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते। दो बातों में अंतर, रिद्धि का प्रयोग करना और रिद्धि का अपने आप प्रभाव होना, ख्याल में है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब वो अगले दिन आए तो देखा लोग उनके लिए जोर जोर से पड़घा रहे, ज्यादा उत्साहित थे। क्यों? अरे तो अक्षीण महानस सिद्धिधारी मुनिराज है। उन्होंने देखा कि एक दिन पहले आए थे, तब लोग एवरेज जो कोई भी मुनिराज आ रहा है सब अपने सहज भाव से करते। आज एक की जगह दो मुनिराज आए तो उनके पीछे लोग बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत विनय कर रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। तो अपना चुपचाप उसको अंतराय मानेंगे। ध्यान रखना मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, अंतराय मानेंगे, वापस लौट जाएंगे, उपवास करेंगे और उसके बाद उस क्षेत्र से विहार करके उस नगर में नहीं आएंगे। कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला। ये मेरा आगमन इनको मिथ्यात्व की वृद्धि का निमित्त न बने। ये अपनी रसोई में खाना कभी खत्म ना हो, इसके लिए मुनि धर्म का उपयोग ना करें। मुनिराज के दर्शन
और उनका सन्निधि जो होती है वह आपके अंदर में वैराग्य बढ़ाने के लिए होती है, राग और मोह बढ़ाने के लिए नहीं होती। और यदि जहां उन्हें पता चला कि इससे इनका राग या मोह बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, मुनि धर्म में नहीं दूसरी चीजों, तो वो उससे व्यर्थ हो जाए, दूर हो जाए। यह है सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि का अर्थ। आज आपको पता चले कोई अतिशय चमत्कार ये वो, आप उससे बिल्कुल व्यर्थ हो जाओ, ढक दो, मना कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज का समय वो है जब गृहीत मिथ्यात्व की ओर लोग सहज ही ढुलते। हमने ऐसे भी बहुत से देखे, नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी बहुत से देखे जो कट्टर मुमुक्षु परिवार हैं, जिनके घर में विद्वान भी हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उनके घर में बाकायदा गृहीत मिथ्यात्व पलता है। डिटेल नहीं बताऊंगा, बाकायदा गृहीत मिथ्यात्व। प्रत्यक्षदर्शी हूं, परोक्षदर्शी की बात नहीं कर रहा, कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूं, आंखों देखी बात कर रहा हूं। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ ये? जब आप इतने बड़े विद्वान समय सार को लेकर सम्यक दर्शन पे चर्चा करने वाले, और आपकी जब रुचि, आपका श्रद्धान, आपकी चर्या यदि किसी न किसी मिथ्यात्व या गृहीत मिथ्यात्व के प्रकरण में जुड़ती है, बहुत से लोग देखे जो आजकल के तथाकथित अतिशय क्षेत्र, ध्यान रखना, तथाकथित, क्यों? क्योंकि जिनागम के अनुसार अतिशय क्षेत्र तो वो है कि जहां भगवान के तीर्थंकर के 4 कल्याणक होते, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। ये कल्याणक जहां होते हैं उनको अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा अन्य कारणों से जो आजकल तो ये चीजों की कोई कीमत करता नहीं, यहां तो लड्डू कचौड़ी, पैसा, ब्याह शादी, ऐसे कोई झंझट मिल जाए जहां जुगाड़, उनको अतिशय मानते हैं लोग, समझ गए ना, उनको ही बहुमान करते हैं। तो आज के जो तथाकथित अतिशय क्षेत्र हैं, उनके प्रति जिनकी अनन्य श्रद्धा भावना, किसी मंदिर में जाएं और एक जिनबिंब के प्रति आपकी विशेष भक्ति भावना है, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी खरी खरी कह रहा हूं और बड़े क्लियर कह रहा हूं, एक जिनबिंब के प्रति आपका माथा ज्यादा झुकता है, आपके कदम ज्यादा देर ठिठकते हैं, आपके स्वरों में वो चढ़ाव आ जाता है, उदात्त हो जाते हैं, खुल के बोलते हैं, समझ में, बाकी सबको ढोक देते निकल जाते हैं। क्या आप पहचान पा रहे हैं आप कौन है? ये मिथ्यात्व ने आपको जकड़ा हुआ है, वो आपको झुका रहा है, वो आपको उठा रहा है, वो आपकी वाणी में जो ओज भर रहा है, वो मिथ्यात्व है, वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो स्तुति नहीं है, वो मिथ्यात्व बोल रहा है। यदि आप वीतरागी जिनबिंब में पक्षपात का भाव होता है तो मिथ्यात्व बोल रहा है आपके अंदर। समझ में आया? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप, ये प्रकरण ऐसा आ गया तो मैंने कहा थोड़ा हमारे लोगों को पता तो चले कि वास्तव में चूक कहां होती है। सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि, जिनके सम्यक दर्शन में, जिनके किसी भी, कम से कम तुम अपने व्यवहार से तो ऐसी चीजों पर का एहसास भी नहीं होने दो। किसी को सम्यक दर्शन हो या नहीं हो, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, ना किसी से मांगना ना देना, लेकिन यदि आपने समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव श्री को सुना है, इस तत्व ज्ञान को मानते हो, तो कम से कम अपने आचरण, अपने व्यवहार को इतना तो मर्यादित बनाओ कि कोई तुम्हें देख करके गृहीत मिथ्यात्व की प्रेरणा ना ले सके। इतना विवेक आपको चाहिए। यदि इतना नहीं है तो आप सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि के होने के पात्र भी नहीं हो। सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि क्या होता है इसकी समझ भी आपको नहीं। इतना क्लियर कह रहा हूं, समझे? तब आप मुनिराज में सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि कौन है ये समझ पाओ। कोई महाराज जी माला दे रहे हैं, आपने बड़े विनय से ले ली,
भैया तुम्हारे पास आई कहां से? ये परिग्रह है माला, आया कहां से तुम्हारे पास? तुम अपरिग्रह महावृत्ति हो या परिग्रह महावृत्ति हो? कदाचित मुद्रा देख के, आपकी बातें सुन के कोई चरणों में झुका भी हो। उनने कहा, महाराज ने कहा, लो ये माला लेके जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वो अपने हाथ वहीं जोड़ देगा, छोड़ लेगा। कौन हो महाराज आप? सॉरी, मुझे भ्रम हो गया था कि आप कोई साधु। ये मंत्र ले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, रोज णमोकार मंत्र। आप सामान्य रूप से णमोकार मंत्र की बात कहो, रोज णमोकार मंत्र पढ़ो, या इस समय पढ़ो, या इस विधि से पढ़ो, तुम्हारा भला होगा, सब कष्ट दूर होंगे। ये बात जो वो कहे तो वो णमोकार मंत्र के बारे में गृहीत मिथ्यात्व जगा रहा। समझ रहे हो? जो गृहीत मिथ्यात्व का निमित्त बन सकता है वो कभी संस्कारी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन होना एक चीज है और सम्यक दर्शन का संस्कार होना दूसरी चीज है। सम्यक दर्शन का प्रभाव आपके जीवन में, आपकी चर्या में, आपके विचार में, आपके आचार में झलकना अलग चीज है। समझ में आया? इसलिए यहां सबसे मेन फोकस मैं कर रहा हूं कि जिसका आचार व्यवहार यदि सम्यक दर्शन के विपरीत गृहीत मिथ्यात्व, अतिशय, चमत्कार और अन्य किसी चीज के प्रति, उसकी प्रभावना के प्रति जरा भी झुकता है, जरा भी उसमें उसकी रुचि झलकती है, तो समझ लेना वह सम्यक दर्शन के संस्कार से भी रहता। आज की डेट में ऐसे किसी के व्यक्ति के पास, चाहे विद्वान हो चाहे साधु, उसकी चर्चा सुनना जरूरी नहीं, उसकी चर्या के देखना जरूरी नहीं, उसके पास बैठने का भी धर्म नहीं है जो आपको गृहीत मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। मनोज्ञ की जिनकी चर्या देखो भाई साहब, उन चीजों से अत्यंत दूर। मैं बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन अब आजकल तो क्या हो गया, मैं खुद खेद खिन्न हूं, क्या युग आ रहा है। मेरे पिताजी बताते थे, दादाजी के समय की बात है, पिताजी के भी बहुत बहुत छोटे बच्चे थे तब की बात है, लगभग आज से मानिए 90 साल पुरानी। अब आप समझ लो कि हम लोगों के तो कुछ पता ही पता नहीं। वो बताते थे कि कोई महाराज उनके घर में आहार के लिए आने का था, बाहर पड़गाहना हो गया, अंदर तक आ गए, इतने में वो पूरा घर देखते हुए आ रहे थे। अच्छा, पहले एक, चूंकि ये देश की समस्या थी, देशव्यापी बीमारी, यदि आपको सम्यक दर्शन क्या है इसका पता नहीं है तो गुरुदेव की अनन्य कृपा हुई कि जो उन्होंने जैनों में सम्यक दर्शन का इतना महत्व बता दिया, उसका स्वरूप बता दिया, वरना कुछ चीजें चलती थी। जैसे कोई पितर अपने कोई उनका, तो वो घर में कोई ना कोई स्थान बना रहता था यंत्रों का। तो उन्होंने सीधा ना हार लिया ना कुछ किया, और उसके बाद चले गए, फिर जाके बताया बुला के, पहले जिसको भी बुलाना है पहले अपने घर के इनको दूर करो, फेंक के आओ, नदी में प्रवाहित करके आओ। महाराज कुछ हो गया, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें क्यों होगा कहना, हम तो उनके कह कर रहे हैं, उनको करो तुम्हें जो कुछ करना, मैं लेता हूं जिम्मेवारी, जाओ प्रवाहित करो। आज के बाद गृहीत मिथ्यात्व नहीं करना, किसी अन्य को रागी को नहीं मानना, नहीं पूजना, उनसे भयभीत नहीं होना, सिर्फ वीतरागी को मानना। ये गुरुदेव के संपर्क के पहले की बात है। घर से मैं कहता हूं, हमारे दादाजी के काल में होता था, मंदिर में पूजा वीतरागी की ही करते थे, उनकी पूजा नहीं होती थी। घर की लेडीज वेडीज कभी दिया विया जला देती, बिल्कुल हटा दो। लोगों ने यहां तक डराया, जैनों ने, विद्वानों ने, अरे तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, सब पैसा चला जाएगा। और बाद में जो 18 गांव की जमींदारी थी वो बाय द वे गई,
तो लोगों ने कहा देख लिया नतीजा। लेकिन पिताजी का दृढ़ सिद्धांत था, उन्होंने कहा चाहे सारा जीवन चला जाए, पूरा कुल नष्ट हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, एक भी जीवित नहीं बचे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं रागी देवी देवताओं को, कुदेव गुरु कुधर्म को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, ना किसी को मानने दूंगा, ना अपने घर में किसी में चल ले। समझ में आया? ये एक कितना डिटर्मिनेशन है। रूपल बहन आप जरा सोचना, सभी श्रोताओं को कह रहा हूं, क्योंकि आज मोबाइल पे है ना तो सबको दिख नहीं रहे, मैं सबको कह रहा हूं, कल्पना कीजिए 2 दिन के अंदर में एक घर के 8 जेंट्स में से 7 की डेथ होना, माने एक की अर्थी तैयार हो नहीं पा रही, इतने में दूसरा चल, एक दिन में 4 डेड बॉडी घर से निकलना, 2 दिन में 7, पिताजी सबसे छोटे अकेले रह गए, कितना डराया जा सकता था। 18 गांव की जमींदारी गई। एक बार यह समस्या भी कि पैसा आए कहां से, भले ही उनको घर का जो गोल्ड था वो बेच के अपने इज्जत बचाई, लेकिन उन्होंने इस बात पर झुकना स्वीकार नहीं किया कि हमारे यहां वापस वो देवता विराजमान हो जाएं। आप तो उनके कोप के शिकार हो। उनने कहा चाहे मेरा जीवन चला जाए, मेरा पूरा परिवार चला जाए, सब नष्ट हो जाए, लेकिन मैं वो काम जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, ना मेरा मन कभी किसी कीमत पर स्वीकार कर सकता। समझ में आया? लाख समस्या हो गई, कभी नहीं, विकल्प नहीं। हमें ऐसी चर्चाएं करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अपने खानदानी या पिता का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्वरूप को बता रहा हूं कि जब देश में ऐसी स्थिति थी, जब आपके घर में ऐसा संकट आए, हमने देखा है कितने ही मुमुक्षु लोग भी, फिर वो कौन से यंत्र होते हैं, नहीं दूसरे वो यंत्र होते हैं ना, दिक्पाल यंत्र क्या बोलते हैं, तो वो ऐसे यंत्रों को जो प्योर गृहीत मिथ्यात्व के होते वो घरों में रखते। समझ में? मैं एक देश गया, वहां काफी दिन रुका, अब नाम नहीं लूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां उनके यहां मैंने सिर्फ एक ही काम किया, दुनिया भर के यंत्र के। मैंने क्लियर कट कहा मेरा कोई योगदान आपके जीवन में हो या नहीं हो, लेकिन मेरी एक विनती मान लो, इन सबको तो वो घबराए, मेरा अनिष्ट हो गया तो, कुछ हो गया तो। हमने कहा तुम मत उठाओ, मैं उठाता, तुम्हारी अनुमति तो है, खाली तुम्हें डर है ना, बाकी तो घबरा, कोई चिंता नहीं है। कहते नहीं फला भट्टा रख दे के गए थे, फला दे के गए थे, कोई आप चिंता नहीं। करीब 20 के करीब यंत्र थे उनके, जो जिन वेदी पर विराजमान नहीं होते उन यंत्रों की बात कर रहा हूं, तंत्र मंत्र वाले। मैंने सब लिए और वहां एक बहुत बड़ी झील थी, उसमें जाके उनके साथ उनके सामने प्रवेश। हमने कहा बहन आज के बाद गृहित में तो हमें गालियां दे लेना, कोई बात नहीं, जब लगे तो कहना वो नालायक आया था, वो कुछ गड़बड़ कर गया, मुझे दे देना, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन जीवन में अब गृहित मिथ्यात्व का भाव मत रखना। रागी देवी देवता तंत्र मंत्र यंत्र ये तुम्हारा कल्याण करेंगे, ये स्वप्न में विचार मत रखना। समझ में? जीवन में बड़ा दुर्लभ है सम्यक्त्व की चर्चा सुनना। गुरुदेव जैसे महान उपकारी हुए जिन्होंने हमें ये चीज दी, और उसके बाद में यदि हम उनसे सुनने के बाद यदि वहीं ढुल रहे हैं तो इसका मतलब सब व्यर्थ है। अब तो हम दूरांदूर भव्य हो गए। क्यों? कि साहब अपात्र भी नहीं है और सिद्धि भी कभी नहीं हो। दूरांदूर भव्य माने टेक्निकली अपात्र नहीं है विधवा की तरह, लेकिन सिद्धि कभी होगी नहीं। इतनी विडंबना है। यदि समय सार की चर्चा, गुरुदेव जैसे महान उपकारी के जो शुद्ध तत्व की बात की, जिन्होंने सारा मिथ्यात्व छुड़वाया, उनकी चर्चा सुनने के बाद भी
उनके अनुयायी मुमुक्षु बनने के बाद भी यदि उन विद्वानों में गृहीत मिथ्यात्व के प्रति अभी भी बलन बाकी है, तो तय जानना कि अब तुम्हारी कभी सिद्धि होने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं। यहां तो वो चाहिए जो सुसंस्कृत सम्यक दृष्टि हो, जिसकी चर्या, जिसका आचार, जिसका व्यवहार, जिसका वाणी वचन वह शुद्ध सम्यक दर्शन की बात करते हो, कभी भी सम्यक के विरुद्ध एक शब्द की बात नहीं करते। ये बहुत हिम्मत चाहिए बहन, समझिए ना, उसकी चर्चा की, उनको मनोज्ञ कहते हैं। अब आखिरी बात मैं वीरसेन स्वामी की बताता हूं। आचार्यों के द्वारा सम्मत माने आचार्य जिसको दीक्षा योग्य मान चुकी है और दीक्षाभिमुख जो दीक्षा लेने को लगभग तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, ऐसे गृहस्थ की वैयावृत्ति, ध्यान रखना वैयावृत्ति तप है और ये मुनिराजों को होता है, गृहस्थों को होता नहीं। माने मुनिराज किसकी वैयावृत्ति कर रहे? गृहस्थ की। इज दैट पॉसिबल? कभी पढ़ा सुना आपने? अभी बताऊंगा तो कहते कि बिल्कुल पढ़ा था। गोवर्धनाचार्य, भद्रबाहु स्वामी 8 साल के बालक को लेके गए सारी पात्रता जान के, और दीक्षा के पहले सारे उनको पढ़ाना लिखाना सिखाना, संघ में जिनका प्रवेश नहीं हो सकता उसको अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके अगला सुर्त केवली देना था इस भरत भूमि को, तो उन्होंने वैयावृत्ति की। आचार्य ने लिखा है धवला में वीरसेन स्वामी। आप लोग जरा विचारिए कि यदि ज्ञानी कोई बात लिखते हैं तो वह जीवंत भी दिखती है, पर हमें देखना नहीं आता। बताइए, मुनिराज ने एक ग्रस्त की वैयावृत्ति की थी कि नहीं की थी? ये हमें पहचानना पड़ेगा। वो मनोज्ञ साधु, वो गोवर्धनाचार्य मनोज्ञ साधु थे। ख्याल में ये हमें पहचानना। आपने बात कही, कल जिज्ञासा दिख रही थी आप लोगों के चेहरे पे, तो मैंने मनोज्ञ साधु के बारे में या मनोज्ञता के बारे में थोड़ी चर्चा की। आज मैं वैयावृत्ति के योग्य कुछ कार्य, क्या कार्य करना चाहिए जो भगवती आराधना में आचार्य शिवार्य या शिवकोटि ने लिखे हैं, मूल प्राकृत ग्रंथ पहली शताब्दी का, उनमें की चर्चा करता हूं। पहला, शयन स्थान। मुनिराज यदि पधारे हैं तो जूनियर मुनिराज जो अपने आप को, जिसे आपने ये नाम दिया ना सराग प्रधान, उससे जो बस उस लास्ट बॉर्डर पे है, तो वो उनकी जहां सैया, जहां उनको लेटना होगा, वो उस जगह की निर्दोषता के बारे में, कोई कंकड़ आदि नहीं हो, कोई जीव जंतु नहीं हो, उसके बारे में वो पहले से उस सैया स्थान को शोध के रखे। वो मुनिराज अपने आप को नहीं शोधेंगे हमें अच्छी जगह चाहिए, लेकिन वो चिंता रखता है कि महाराज जी कहां लेटते हैं, कि वहां लेटेंगे। तो जहां लेटेंगे उस जगह को उनके कुछ कहना नहीं सुनना नहीं, उसको पहले से शोध के साफ करके रखना, पिच्छी से बुहार लेना, समझ में है ना, निर्जंतु कर लेना, इसको कहते हैं सैया शयन स्थान। वो मुनिराज अपने से श्रेष्ठ संघ में जो हैं, वो जहां बैठने आ रहे, चल के आ रहे, वो यद्यपि अपनी जगह पुच्छी से साफ करेंगे ही, क्योंकि वो उनकी इरिया समिति का पार्ट है, आदान निक्षेपण समिति का पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद आप उनके लिए उस चीज का ध्यान रखें। ये आएंगे, अभी उनके सामने दिखावा नहीं करना, लेकिन इसका ध्यान रखना। अभी आएंगे तो उनको बैठना होगा, हम उस जगह को
बैठने का स्थान, उपकरण, जैसे कि उनका उपकरण है, जल का कमंडलू है, पिच्छी है, आप उनका शोधन करके रखें। कैसे शोधन होता है? जैसे मुनिराज ध्यान में ली, कमंडलू यहां रखा है, पिच्छी यहां रखी। अब कदाचित कमंडलू या पिच्छी पर चींटी चढ़ गई, चढ़ तो सकती है, चींटी को इतनी पीएचडी नहीं होती चींटी, समझ गए? हो सकता है। अब वो चढ़ गई तो वो फिर उठा भी नहीं सकते इसे। क्यों? दूर कैसे करेंगे? हाथ से तो करेंगे नहीं, ठोक के करेंगे नहीं। जब उसको पकड़ ही नहीं सकते, पिच्छी की उसी मुट्ठी हैंडल पे ही चींटी है, तो वो तो उठाएंगे ही नहीं। अब उठाएंगे नहीं तो गमन कैसे करेंगे पिच्छी के बिना? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो अपने, उनके पास भी तो पिच्छी है ना, वो अच्छा किसी को कह नहीं सकते। आप अपने विवेक से उनके उपकरण की ऐसी शुद्धि करना कि वो उसका उपयोग कर सके, उन्हें कोई दोष ना लगे। ऐसे ऐसे सेवा करते हैं, बस उनका साथ मिल जाए। हम जो सराग प्रधान वाले से सराग में ही पहुंच जाए, राग में पहुंच जाए, इसके लिए हमें रास्ता मिल जाए। इसके लिए एक एक चीज की अपने मन से सेवा करते हैं। ख्याल में? और देखिए, स्वाध्याय अर्थात व्याक नहीं, उसके पहले है निर्दोष आहार औषध देकर उपकार करना। अब आप जानेंगे कि जो औषधि दान है, ये तो आहार और औषध, ये दो कौन देते हैं? ग्रस्त देते हैं, मुनिराज नहीं देते। सही है ना? है? सही है, आपने पढ़ा है पूजन में, है? धरी साधु शास्त्र अभय देवैया। यदि मुनिराज शास्त्र ज्ञान यानी ज्ञान दान और अभय दान देते हैं, तो बाकी दो दान कौन करते हैं? श्रावक करते हैं। सब जानते हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यहां तो प्रकरण वैयावृत्ति का। वैयावृत्ति ग्रस्तों का धर्म नहीं, ये तो तप है। तप तो तपस्वी करेंगे, मुनिराज करेंगे। अब कैसे करते हैं? आपको पता नहीं होगा, मुनि संघ में कई तरह के विशेषज्ञ जो विद्वान मुनि हैं, उनकी उपस्थिति कही गई। उनमें एक है वैद्यक शास्त्र। क्या नाम है? वैद्यक शास्त्र। समझे कि नहीं? जो मैं बता रहा था वो बात समझ में आई क्या? वैद्यक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस सब के भी विशेषज्ञ होते हैं संघ में। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ को सांवत्सरिक छपणक कहते हैं। समझ में? ऐसे ही वैद्यक शास्त्र आदि की क्या होता है ये कि जो सांवत्सरिक छपणक होते हैं, ज्योतिष अध्ययन ज्योतिष विधि की जानकार, वो कुछ लक्षणों से ये पहचान लेते हैं कि आगे किस दिशा में कहां क्या होने वाला है। तो वो संघ को उस दिशा की जगह अन्य किसी दिशा, आप अनियत विहारी रहिए, लेकिन वहां से बच जाइए ताकि संघ के ऊपर कोई उपद्रव ना आए। ये भी वैयावृत्ति है। जब कहीं पर कोई क्षेत्र में कोई विशेष परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के आहार की बात होती है, तो ये बताया जाता है कि देखो ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ की जलवायु ऐसी है, इसमें आप अपने योग्य रुक्षाहार ही लेना, रूखा सादा भोजन ही लेना, लेकिन इस एरिया में आके आप उड़द की दाल मत खाओ। अब उड़द की दाल तो कोई दोष नहीं है, निर्दोष आहार है। तो वो जो थाल देखते हैं उस समय उसको निकलवा देते हैं। ये राग द्वेष नहीं है, हमारी साधना निर्विघ्न बनी रहे, इसके लिए इतना विवेक कर सकते हैं। ये मुनि धर्म की आहारचर्या में है, लेकिन ये बताएगा कौन? वो जो वैदिक शास्त्र के विशेषज्ञ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद देवनंदी, आचार्य समंत भद्र, इनके तो वैदिक के ग्रंथ अद्भुत थे। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने
पुष्प आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की थी। समझ गए ना? और बहुत सारे आचार्य हुए जो वैदिक के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। हर संघ में एक ना एक होता ही था थोड़ा जो जानता, जो थोड़ा ये अनुभव से बता दे कि ऐसे मौसम में, ऐसे क्षेत्र में आपको इस टाइप के आहार पे ध्यान देना। समझ गए? वो मुनि धर्म के विपरीत नहीं होता था, लेकिन आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपकी चर्या में बाधक हो सकता है। गैस कर जाए, पित्त बढ़ जाए, उल्टी हो जाए। आप जानते हो मुनि धर्म में उल्टी होना कितना खतरनाक है। विपिन जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अभी नहीं आया आपको कुछ समझ में? आया होता तो आपके चेहरे का रंग बदल गया होता। क्यों? आहार के बाद आप पहुंचे कहीं, अब उल्टी हो गई, अब मुंह जूठा हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रतिक्रमण पढ़ सकते हो, शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हो, देव वंदना कर सकते हो। बताइए क्या करोगे? और कुल्ला कर नहीं सकते, दोबारा पानी ले नहीं सकते। अब समझ में आया कुछ? अब रंगत थोड़ी सी बदली, समझे ना? मैं तो चेहरे देख के पहचान जाता हूं। ये अंतर है। इसके लिए जरूरी होता है वो जो इस विद्याओं के जानकार जो संघ को मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए जरूरी होते हैं, क्योंकि मुनिचर्या ये हंसी खेल नहीं है। इसके लिए आपको विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रहना ही होगा। आजकल हमने बहुत देखे हैं, जितनी विकृतियां जो घटनाएं सुनने में आती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें आहार संबंधी विवेक नहीं रहा। बिल्कुल मर्यादा का पालन नहीं करते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि एकल विहारी हो गए सारे। समझे आप? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए जो यहां लिखा है उसका मतलब आहार दान करना नहीं है, औसत दान करना नहीं है, तत्संबंधी ज्ञान देना, तत्संबंधी जानकारियां देना, तत्संबंधी वार्न करना। समझ गया ना? वो है ही। ऐसा जो करते हैं वो पूरे संघ को बचाते हैं। देखो अकंपनाचार्य ने क्या किया था। उन्होंने आके कहा कि ये मुनि तो मूर्ख हैं, कुछ नहीं आता। उसके बाद भी झुक के रहे। क्यों? पता था ये इतने दुर्बुद्धि हैं, उसके बावजूद इनके कुछ ऐसा पुण्य का योग देख लिया था कि ये कहीं राजा बन सकते हैं, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। सारा कुछ भांप लिया था। इनकी मानकशा इतनी प्रदीप्त है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नहीं बोले। और तब भी उनको अकल आ जाए, इसलिए श्रुतसागर मुनिराज ने यदि उनसे वाद विवाद कर भी लिया था तो उनको संदेश देने के लिए उनको संघ से बाहर कर दिया। जाओ रात भर वहीं प्रायश्चित करो, शायद अब तुम्हारी कसाय शांत हो जाए। लेकिन उस कसाय को तो भड़कना था, तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया। पकड़े गए, तलवार से प्रहार करते हुए कीलित हो गए। सुबह देखा लोगों ने राजा ने शिकायत की, राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया, नौकरी छीन ली, उन्होंने कसाय बांध ली। अब आप सोचिए कि अकंपनाचार्य को किन किन चीजों का ज्ञान रहा हो। ऐसा नहीं है कि मुझेन मुनिराज किसी का उत्तर नहीं देते थे, देते थे, लेकिन यह भी देखना कि यह प्रभावना का हेतु बनेगा या विराधना का हेतु बनेगा। सामने वाले में पात्रता तो चाहिए। जो पात्र ही नहीं है उसके ऊपर यदि कुछ भी डालोगे, हींग की डिब्बी में केसर डालोगे, केसर बर्बाद होने वाली है, हींग बर्बाद होने वाली है। समझ गए? जिन वचन केसर की तरह हैं, लेकिन कुसंस्कार हींग की तरह हैं। सामने वाले में यदि कुसंस्कार है तो आप उपदेश मत दीजिए। ये सब चीजों के जानकार, ये ज्योतिष वगैरह, ये थोड़ा इन सबका जानकार दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता।
ये संघ को आपत्ति से बचाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया था आगमनाचार्य ने। लेकिन संयोग जो होना था सो हुआ और आके वो उज्जैनी से चल के हस्तिनापुर को। आज का जमाना और है, उस जमाने में उज्जैनी और हस्तिनापुर की दूरी और आने जाने के रास्ते ये बहुत कठिन थे, आसान नहीं थे। संघ भी दूर गया वहां से उज्जैनी से कि इनके चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन उनका भी योग ऐसा कि वो वहीं पहुंच गए और उनसे संघ से पहले पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो तो ग्रस्त थे ना, वाहन और साधन का उपयोग कर सकते थे। उनके पहले वहां के राजा को प्रसन्न कर लिया, मंत्री बन गए और दुनिया में सब बातें आपको पता है। इतना विवेक उस समय जरूरत थी कि कोई ऐसा भी योद्धि विशेषज्ञ हो कि जो बताए कि यहां इस क्षेत्र में उपसर्ग का योग है। तो मुनिराज वहां पर, अब डिफरेंस समझिए, ये है औषध दान और आहार दान का मतलब। ख्याल में? फिर क्या कहते हैं? स्वाध्याय यानी व्याख्यान करना, सामने वाले को बताना। किसी का चित्त जरा भी विचलित हो, अज्ञानता के कारण विचलित हो, कषाय के कारण विचलित हो, उसको सत्य स्वरूप बताना, समझाना, ये भी वैयावृत्ति है। ये ज्ञान दान नहीं है। ज्ञान दान और वैयावृत्ति की भावना में बहुत बड़ा अंतर है। आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा समझाइए जिससे अगले की जो समय की पीड़ा हो वो दूर हो, नॉलेज बढ़े। ये नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। क्या कहा? ज्ञान दान और व्याख्यान देके वैयावृत्ति करना, इनमें अंतर क्या है? दोनों बोल रहे हैं, दोनों समझा रहे हैं, फिर अंतर क्या है कि एक से नॉलेज बढ़ती है और एक से पीड़ा शांत हो। बहुत बड़ा अंतर है। जिससे मन की पीड़ा, मन का क्षोभ शांत हो जाए, वो है वैयावृत्ति, वो नॉलेज है वैयावृत्ति। और जिससे नॉलेज बढ़े वो है ज्ञानदान। ये ज्ञानदान नहीं है, ये वैयावृत्ति है। जो ऐसा व्याख्यान, अब इसमें तो कह दिया अकेला व्याख्यान करना, स्वाध्याय करना। अरे वो स्वाध्याय व्याख्यान का मतलब क्या? आप ऐसी चीज बोलिए, ऐसी जानकारी दीजिए जिससे उसके मन का क्षोभ, जो पीड़ा है, वो शांत हो और उनका मन एकदम शांत स्थिर होकर के आत्म ध्यान, धर्म ध्यान में लग सके। उसका नाम है वैयावृत्ति का व्याख्यान। हम कई चीजों को नहीं समझते जो आपको समझना चाहिए। ठीक है ना? देखो आगे, अशक्त मुनि का मैला उठाना। कल्पना कर सकते हो? अशक्त माने जो उठ के जहां जाना चाहिए वहां तक जा नहीं सकती, दस्त लग गई, वमन हो गया, नहीं कर पा रहे वो। उनकी उल्टी को, उनके दस्त को, उसको उठाना, साफ करना, उनको निरापद बनाना शांति से। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर की सत्ता से कर नहीं पा रहे और ऐसी अशुद्धि में रहे तो वो कोई भी धर्मचर्या नहीं कर सकते। ये अकेली सेवा नहीं है, सेवा सहयोग अलग चीज है। हमने क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया कि ताकि आप धर्म ध्यान कर सकें, आत्म ध्यान कर सकें। ऐसी स्थिति में, इतनी शारीरिक अशुद्धता में आप नहीं कर सकते। आप एक पाठ नहीं बोल सकते। आप पिच्छी मंडल उपकरणों को छूने के अधिकारी नहीं। समझ रहे हो आप? इसलिए हमने किया ताकि आप अपनी चर्या निर्विघ्न कर सकें। अकेले आपके बाहरी कष्ट दूर करने को नहीं किया। और साथ ही अपने आप को सीख रहे, अभ्यास कर रहे कि ऐसी स्थिति में यदि मैं पड़ गया और कोई दूसरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। कितना आत्मबल बचा के रखना, कितनी पर के सहयोग की निरपेक्षता बचा के रखना कि मेरी स्थिति पड़ गई तो मैं अपनी सेवा, अपनी वैयावृत्ति स्वयं कर सकूं।
नंबर 1 तो ये नौबत ही नहीं आए अपने को ऐसी स्थितियों से बचाना, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे निहार हो, हर चर्या में इतनी सावधानी रखना कि ये नौबत ही नहीं आए। ये प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। समझ गए? ये वो जो प्रिकॉशन सीखता है। आज महाराज जी ने क्या लिया था आपको पता नहीं है। जब संघ में आते हैं तो आचार्य बाकायदा पूछते हैं आज आहार में क्या लिया था। आपको लगता होगा क्या चक्कर है, और वो उन्हें सही बताना होता है। क्यों? क्योंकि उस हरेक की पाचन शक्ति भिन्न है। यदि उनको कोई भी तकलीफ होती है तो वो बता देते हैं आइंदा से आप ये चीज मत लेना, आपको ये सूट नहीं करना, आपका धर्म ध्यान आदत हो। समझ गए ना? ये सब प्रिकॉशन भी उसी के अंग हैं। आपको इससे दस्त हो जाते हैं, आप ऐसी चीजें नहीं ले। समझ रहे हैं? ये सब चीजें देखो, करवट दिलाना, कोई करवट नहीं ले पा रहा, कभी कभी शरीर की अशक्तता होती है बुखार आदि से, करवट दिलाना आपको विश्वास नहीं होगा। कई बार एक करवट दिलाना इतना उपकार लगता है आप विश्वास नहीं कर सकते। जब कभी किसी की सर्जरी हो, हिलना डुलना मना हो, तो एक समस्या होती है जिसको बेड सोल बोलते, समझते हो? उस समय एक लेटे लेटे बिस्तर की नीचे की गर्मी से और उससे वो आपके फोड़े फुंसी निकल आते हैं, उनको बेड सोल कहते हैं। वो जब हो जाते हैं उस समय इतनी बढ़िया लगती है। वो उसका एक गद्दा आता है जिसमें बबल्स होते, बीच बीच में गैप होते, ठीक है ना? शरीर को थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर देना कि गैप की जगह में वो फुंसी चली जाए। वो आप लेट भी सकते हैं, उठना नहीं, बैठ नहीं सकते तो भी, या आजकल जैसे बेड आते हैं वो ऊपर कर देते हैं अपन लोग। आज का कोई ऐसा नहीं होता, ये तो अपन अपना समझने की बात कर रहे हैं। तो जैसे वो लेटे लेटे थक गया, ऊब गया, तो बेड ही ऊंचा करके आपने उसे बिठा दिया, बड़ी राहत लगती है। समझ में आया? तो मुनि धर्म में तो और भी ज्यादा, क्योंकि वहां उपकरण यूज नहीं कर सकते, बेड नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में साथी मुनिराज जब उनको करवट दिला देते, बिठा लेते हैं थोड़ी देर सहारा देके। ऐसा भी मैंने देखा कि कोई साधन नहीं मिलते तो मुनिराज पीछे पीट करके बैठ जाते हैं और दूसरे मुनिराज उनसे टिक के बैठ। क्या करें, कैसे, क्या साधन है? कोई साधन है ही नहीं ना, परिग्रह है ही नहीं ना। आप विचार करिए। ऐसे करके उनको थोड़ी अनुकूलता देते हैं, गैस आदि निकल जाती है, घबराहट कम होती है, वो मुनिराज अपने ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगते हैं। और ये भी दोनों एक दूसरे से टिके हुए थे। पहले दोनों टिके हुए थे, अब दोनों की देह टिकी हुई है और दोनों अपनी अपनी जगह। क्या कहा विपिन जी? पहले दोनों टिके हुए थे, एक दूसरे के आश्रय थे। अब देह तो टिकी हुई है लेकिन स्वरूप उपयोग निराश्रय हो चुका है। ये सब वैयावृत्ति का परिणाम है। इसके लिए वैयावृत्ति की जाती है, एहसान जताने के लिए नहीं की जाती। देखो, हाथ थके हुए साधु के हाथ पांव दबाना, नदी से रुके हुए अथवा रोग से पीड़ित का उपद्रव दूर करना, ऐसा भी होता है। घबराना मत, शांति से सुनना। ऐसा भी होता है, आप विहार कर रहे हो, नदी प्रचंड वेग से, रात को भयंकर पानी आया, अब रात को आपको गमन करना नहीं। थोड़ी इस चीज को अन्यथा नहीं लेना, शांति से सुनना। ये यथार्थ, मैंने शास्त्रों को इस मामले में बहुत पढ़ा। मुनि धर्म वाली पुस्तक में भी हर चीज नहीं लिखी है, लेकिन ये सब मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति, प्रचंड वेग से नदी बड़ी आ रही है और मुनिराज उस जगह बैठे हैं जो नदी की धार के बीचों बीच में आने वाला है। रात्रि को विहार करना नहीं। क्या अब
क्या करोगे? ऐसे भी होते हैं जिनको कदाचित ऐसा अपना कुछ जानकारी है तो उसका प्रयोग करके नदी की धारा चारों ओर बहती रहती है, वहां स्पर्श तक नहीं करती। स्तंभित हो जाता है पानी वहां, वह उसके धारा माने आपके सिर के ऊपर से दोनों ओर पानी जा रहा, लेकिन आपकी जगह पे पानी नहीं है। समझ गए? किसी भी तरह से मुनिराज का धर्म ध्यान भंग ना हो पाए। ख्याल में ये बहुत सी चीजें आती है। अब थोड़ा सा भी कह दो तो लोग गृहीत मिथ्यात्व में ले जाते, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं। दुर्भिक्ष पीड़ित को सुभिक्ष देश में ले जाना, विहार कर रहे आप, इधर को मत जाओ इधर को जाओ। क्यों? दुर्भिक्ष पीड़ित देश में जाओगे जहां लोगों को अपने खाने को नहीं है। आपको इतने रिद्धिधारी नहीं हो कि वहां जाके सुभिक्ष बन जाए। कम से कम अपने मुनि धर्म की रक्षा तो करो। वहां जाके लोग ये भी कह सकते हैं एक और आगे साहब इनका वो जोर उठाओ। बुरा मत मानना, ऐसा भी होता है। इसलिए उनको सुभिक्ष के भद्रबाहु स्वामी ने क्या किया था बताइए? 12,000 साधुओं को लेके गए थे कि नहीं गए थे? ये कठिन इजी टास्क था कि कितना कठिन टास्क था, समझे? वो सब चीजें आपको जान। फिर क्या ये इनका ये सब कार्य वैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। सोचिए आप, गोवर्धनाचार्य ने एक वैयावृत्ति की थी, भद्रबाहु स्वामी ने दूसरी वैया, 12,000 मुनियों की वैयावृत्ति। उनको दुर्भिक्ष से सुभिक्ष क्षेत्र में ले जाना ये वैयावृत्ति है। ये भद्रबाहु स्वामी की जिन शासन के लिए वैयावृत्ति थी। आप अकेले हाथ पांव दबाने को वैयावृत्ति समझते हो? ये भ्रम निकालो जरा, क्या क्या कारण कहे और क्या स्वरूप का वैयावृत्ति। देखिए वैयावृत्ति का प्रयोजन और फल क्या होता है वो दिया है ये भगवती आराधना में ही। गुण ग्रहण के परिणाम स्वरूप आपके श्रद्धा निर्मल होती है, भक्ति का भाव बढ़ता है, वात्सल्य का भाव बढ़ता है, आप सुपात्र की प्राप्ति करते हैं, अपात्र की प्राप्ति नहीं करते। जब आप अच्छा काम करोगे आपके साथ कोई बुरा करने नहीं आएगा। एक पक्की बात बता रहा हूं, कभी अजमा के देखना। नॉर्मली हमारी प्रतिक्रिया जो होती है, मैं उससे दूर नहीं हूं, अपने आप को बहुत बड़ा मैं व्यक्तित्व तो नहीं बताना चाहता, लेकिन एक चीज बताना चाहता, कभी शांति से प्रयोग करके देखना। ये जो मच्छर आदि काटते हैं, मक्खी मच्छर तंग करते हैं ना, आपको जब ये सब भाव होते हैं, एक बार कभी करके देखना कि उसके प्रति समता भाव, हे भव्य जीव तू अपना जो कार्य कर रहा है वो कर, मेरा तेरे प्रति कोई क्रोध आवेग विद्वेष कोई भाव नहीं है, मैं तेरे लिए भव्य जीव मानता हूं। एकदम अपने आप को शांत करिए, आप देखेंगे उसी क्षण उसका डंक बाहर आ जाएगा। वह बैठा होगा, डंक बाहर आ जाएगा, और यदि आप गौर से देखेंगे तो उसकी मुद्रा आपके प्रति बदल जाएगी। ये हम लोगों की कमजोरी है कि हम इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने 2 बूंद चूस लिया, हमने तत्काल रिएक्ट करते हैं। ये हमारी कमजोरी है। जितना आप उड़ाएंगे उतना काटें। मुनिराज जब अपने स्वरूप के ध्यान में लीन हो रहने वाले, उनके लिए दंस मसक परिचय वास्तव में होते ही नहीं, हो सकता नहीं। अरे वो जीव भी, हमारे गुरुदेव तो नीम के फूल के सूक्ष्म जीवों को मैं सिद्ध भगवान देखते थे, तो एक मच्छर तो बहुत स्थूल है भैया, उसमें वो भावी भगवान देखें और उसके प्रति उनके मन में अपार करुणा भाव हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा हो। रशियन वैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध किया है बाकायदा लैब में।
जो बात मैं आज कह रहा हूं आपको, रशियन वैज्ञानिकों ने लैब में प्रूफ किया इस बात को। कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा? कि आपके भाव बचाए। आपको बचने का भाव नहीं करना है, आपको दूसरे पर करुणा का भाव करना। ये देखो उसमें दी। और क्या बढ़ेगा? विच्छिन्न सम्यक्तवादी का पुनः संधान। यदि सम्यक दर्शन किसी के छूट गया है तो वैयावृत्ति के परिणाम स्वरूप उसे पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? वह तप का मर्म समझेगा, वह तीर्थ का मर्म तीर्थ माने दिव्य ध्वनि, उसे तीर्थ की प्राप्ति होगी। निर्विचिकित्सा की प्रभावना, कार्य निर्वहन माने मैं जो कार्य करूं वो सफल हो, ऐसी सारी योग्यता की प्राप्ति। ये वैयावृत्ति के 18 गुण भगवती आराधना ग्रंथ में 309 310 नंबर की गाथा में बताया। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। मुनिराज अपने अंतरंग विशुद्धि के लिए जिस चीज को अपनाते हैं वो चीज है, ये सामान्य चीज नहीं है। देखो आप सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं समाधि की प्राप्ति विचिकित्सा का, विचिकित्सा माने दूसरे से अरुचि, इसका अभाव और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए वैयावृत्ति की जाती है। 3 बातें उन्होंने 18 बताई, इन्होंने 3 बताई। पहली समाधि की प्राप्ति, दूसरी विचिकित्सा का अभाव, किसी से जुगुप्सा आदि का कोई भाव नहीं, सबके प्रति सहजता, और तीसरी प्रवचन वात्सल्य, जो कोई अच्छी बात सुना रहा उसके प्रति। ये कितनी बड़ी बात है। हम कई बार लोगों को सुनाते हैं, उसके परिणाम नहीं झुकते। आपको ऐसा बोलना, मैंने तो जो संलेखना का कॉन्सेप्ट लिया है उसमें बाकायदा ये 4 वर्गीकरण किए, किस टाइप की स्थिति वाला जीव हो तो उसे कौन से पाठ सुनाना और कौन से नहीं सुनाना। वैराग्य राजा राणा छत्रपति हर किसी को सुनाने लायक नहीं, मैंने बिल्कुल प्रूव किया हो। क्यों? वो जो डिमोरलाइज हो रहा है वो और डिमोरलाइज हो। उसको मरने की बातें मत बताओ, उसको तो बताओ क्या है, तुमने इतनी बड़ी चीज पाई, तुम अमर तत्व हो, अब हम अमर भये ना मरेंगे। उसको ये गीत सुनाओ, उसको राजा राणा छत्रपति मरना सबको एक दिन, ये मत सुनाओ। समझे कि नहीं? ये सब फिर देखो। और थोड़ा दोष क्या है, ये तो गुण बताए, दोष क्या है? समर्थ होते हुए तथा अपने बल को न छुपाते हुए जिनोपदिष्ट वैयावृत्ति, जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया वैसी, तुम अपनी मनमर्जी की नहीं, जो नहीं करता है वह धर्म भ्रष्ट है। विपिन जी, नहीं करता है वो धर्म भ्रष्ट है। कौन से धर्म से भ्रष्ट? जिन धर्म से नहीं, मुनि धर्म से भ्रष्ट। क्योंकि ये तो मुनियों की बात है, ये वैयावृत्ति मुनियों का कार्य है, हमारा काम नहीं है। जिनाज्ञा का भंग करता है, शास्त्र कथित धर्म का नाश करता है, अपना और साधु वर्ग के आगम का त्याग करता है, ऐसे महादोष वैयावृत्ति ना करने से उत्पन्न होते हैं। भगवती आराधना गाथा 307 308 समझो सब चीज है। सुनो, वैयावृत्ति बहुत जरूरी क्यों है? आचार्य शिवार्य ने इस चीज को बहुत लिया है। वो लिखते हैं वैयावृत्ति करने वाले को बहुत से गुणों की प्राप्ति होती है। केवल स्वाध्याय करने वाला अपनी ही उन्नति कर सकता है, जबकि वैयावृत्ति करने वाला स्वयं को और दूसरे को, दोनों को उन्नत बनाता है। ध्यान रखना, दूसरे का भला करता है नहीं लिखा, स्वयं को, वो उससे स्वयं भी ले लेता है और दूसरे को। समझ में आया? बहुत तेज सर्दी थी, एक दृष्टांत दे रहा हूं, बहुत तेज सर्दी थी। रेगिस्तानों में सूर्य तपता है तो भी बहुत तेज तपता है, और रेत ठंडी होती है तो भी बहुत तेज ठंडी होती है। एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था, दोनों जा रहे थे। अब दिन की गर्मी के हिसाब से उन्होंने कुछ लिया नहीं साधन ओढ़ने करने का। रात को, अब लंबा रास्ता पैदल जा रहे थे, रात को रेगिस्तान बिल्कुल ठंडा। अब ठंड लगी तो कुत्ते को उसने छाती से चिपका के और लेट गया।
उसकी गर्मी कुत्ते को मिली और कुत्ते की गर्मी उसको मिली, दोनों बच गए। आप डिफरेंस समझिए। ये दृष्टांत कोई अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये दृष्टांत बात समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे ही जो अकेले उपकार, दूसरे को उपकार नहीं कर रहे हैं, अपना हित भी साध रहे हैं और उस अगले को भी शरीर का उपकार नहीं कर रहे हैं, उनके परिणामों को आत्महित में निविष्ट कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, ये उपकार है। समझ में आया ना? देखो इसके बाद कहते हैं, स्वाध्याय करने वाले पर यदि विपत्ति आएगी तो उसे वैयावृत्ति करने वाले की ओर देखना पड़ेगा। अकेले पढ़ने से सीखने से काम नहीं चलेगा, उसे अप्लाई करके कौन बताएगा, वो आपके काम आएगा। ये वैयावृत्ति आपको सिखाएगी कि स्वाध्याय का मतलब क्या होता है। आखिरी विषय इसका रह रहा है, वो कल लूंगा। 16 कारण भावनाओं में एक वैयावृत्ति करण भावना से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, बाकी 15 भावनाएं गौण है। ये कल बताऊंगा आपको इसकी चर्चा, और क्यों ऐसी आचार्य ने लिखी वो बात कल बताऊंगा। आज समय को